आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। बड़ा अच्छा जीवन है नीति का, क्योंकि असफलता नहीं मिलती। किसी भी कार्य को नीति पूर्वक करो तो असफलता के चांस कम रहते हैं, और 100 में से 95 बार जीते हो तो वो जीते कहलाता है। 5 बार की छूट तो चलती है। तो नीति पूर्वक काम करना चाहिए। 2 चीजें होती है, एक तो आप स्वयं अनीति से बचते हो और आपके कारण दूसरा भी अनीति से बचता है। अपने जीवन में भी सुख मिलेगा और उसके जीवन में भी सुख मिलेगा। इसलिए नीति पूर्वक कार्य करना चाहिए। और जिसने नीति पूर्वक कार्य नहीं किया वो सफल होके भी असफल जैसे ही रहता है। किसी का झगड़ा हो गया तो झगड़ा होने के बाद सबसे पहले व्यक्ति गाली देता है, ये अनीतिवान है। नीतिवान चुपचाप खड़े होकर देखता है, तू बोल, तुझे जो जो बोलना है तू सब बोल। इसके बाद जब मैं शांत, गलती भले इसकी है जो हल्ला नहीं कर रहा, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, गाली क्यों दे रहा भाई, वो तो शांत खड़ा है। ये नीति है। अगर कोई हमसे पूछेगा आप युद्ध कैसे करते, कभी राजा बनते तो बुद्धि से युद्ध किया जाता है। सामने वाले को पहले मौका दो। अगर आपसे बलशाली है वो तो पहले उसको मौका दो, उसको पहले बल कमजोर होने दो। या तो आप उसके बराबर हो या वो आपके बराबर हो। अब उसके पास तीर है तो 100 तीर है, तू छोड़, तुम सिर्फ बचो। 100 तीर तक तुम सिर्फ बचो। जब उसके तीर खत्म होंगे तब तुम 100 छोड़ना, फिर वो बचेगा, फिर तुम 100 और छोड़ना, फिर तुम 100 और छोड़ना। सफ़ेद झंडे दिखाए तो तब उसके झंडे पर 100 और मारना। उसको नहीं मारना, अपन तो अहिंसक लोग हैं ना। उसके झंडे पे 100 तीर मारना। इसके बाद वो गिर जाए ज़मीन पर तो उसके आजू बाजू 100 तीर मारना। ऐसा 7 बार करना, क्योंकि उसके खून में डर बैठ जाए कि भाई इनसे पंगा नहीं लेना है। अहिंसा के साथ नीति। आज अपन एक और नीति देखते हैं। माफ करने का यह मतलब नहीं कि आप गलत हैं। माफ करने का यह मतलब नहीं कि आप गलत हैं। रिश्ते निभाने वाले भी माफ करना जानते हैं। कोई आपको माफ कर रहा है, क्षमा कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि वो गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भी, चलता चलता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो व्यक्ति गलत है। कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति वो व्यवहारिक है, वो रिश्ता निभाना जानता है। तो रिश्ते निभाने वाले भी माफ करना जानते हैं। कभी कोई आपको माफ करे या कोई आपकी गलती को इग्नोर कर दे तो ये मत समझना कि उसकी गलती है। हो सकता है वो रिश्ते निभाने वालों में से हो। क्योंकि जब आप कहीं अकेले खड़े मिलोगे तो पैसा काम नहीं आएगा, रिश्ते काम आएंगे। आप ऐसा करो कि धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों से दूर हो जाओ। एक एक करके सभी रिश्तेदारों से, आप अपने पक्ष से भी और इनके पक्ष से भी। ससुर को नहीं दो जगह, साले को मत दो, और जो रिश्तेदार हैं दूर दराज के उनको भी छोड़ते, अपने भी छोड़ते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले खड़े मिलोगे। जब आप अकेले खड़े मिलोगे तब पैसा काम नहीं आएगा। हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो पैसा क्या खाओगे क्या? पैसे का क्या करोगे? पैसा तो माटी है। जो पैसा है वो तो माटी है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जब तक प्राण है तब तक पैसा हो, प्राण गए तो आप संसार में हो, व्यवहारिक जीवन जी रहे हो, आपको रिश्ते निभाना भी आना चाहिए। वो प्रीति से चलते हैं, माफ करने से, चलो ठीक है हो गया, क्या कर सकते हैं, हो गया। लेकिन जो माफ करना सीख रहा है उसको इतना आना चाहिए कि रिश्ते निभाना भी उसको आना चाहिए। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना, जब
किसी के कोई घटना घट जाती है, कोरोना के समय लोगों ने देखा है, रिश्तेदार नहीं आए, पड़ोस में रहने वाला रिश्तेदार नहीं आया, मित्र अपनी जान पर खेल के बचाने आया है। यहाँ पर हो गया था तिलक नगर में, शैलेश के यहाँ रिश्तेदार लोग नहीं आए, उनके पिताजी को अटैक आ गया कोरोना के समय। कोरोना से नहीं हुआ कुछ, पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार नहीं आए, ये विकास भैया और अजित लोग, पूरी टीम सब पहुंच गए, बोले अपन लोग आएंगे, जो होगा देखेंगे। ये संबंध काम आते हैं। एक पत्नी अपने पति को लेके पहुंची भोपाल कोरोना के काल में, पहुंची जब वो वहां पर, रिश्तेदार कौन जा रहा साथ में भोपाल, कोरोना में भोपाल जाएगा उसको एडमिट कराने के लिए, वहां कोई नहीं, वहां लड्डू अपना सेवा में लगा रहा, हॉस्पिटल गया, बोले हमको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैसे भी ज़िंदगी कितनी है, चलो जीते रहेंगे, जबकि उसको सोराइसिस की प्रॉब्लम है। उसने कहा नहीं, सेवा करेंगे। अगर वो संबंध नहीं होते वहाँ कौन किसके काम आता। आज अपन बिहार करते हैं, वही लोग बिहार में आते हैं जिनसे संबंध है। ये नीति की क्लास है, इसको अध्यात्म से मत जोड़ना, व्यवहारिक जीवन भी आवश्यक है। सबको लेके नहीं चलोगे तो चल नहीं पाओगे, सबको लेके नहीं चलोगे तो चल नहीं पाओगे, और चल नहीं पाओगे तो जीत नहीं पाओगे। इसलिए अपने जीवन में संबंधों को बना करके चलना सीखें। एक समय का निर्णय कई बार बहुत सालों की संक्लिष्टता देता है। एक समय का निर्णय, जैसे धार्मिक महाराज जी बोले आचार्य जी से, जाओ, छोड़ा तुम्हारा संग आज से, छोड़ दिया, जाओ। एक समय का निर्णय हो गया, कसाई आ गई उनको, गुरु ने तो फिर से रख लिया उनको, लेकिन वो इतिहास रह गया है, लेकिन अब वो जीवन बचा ही नहीं है। एक समय का निर्णय जो भी हो संभल के लें। और विशेष बात, जिनसे बड़े लाभ की आशंसा है, जिनसे बड़े लाभ हो सकते हैं, उनसे तो कभी ऊंची आवाज में बोलो ही मत, उनसे कभी ऊंची आवाज में बोलो ही नहीं। जिनसे बड़े लाभ होने वाले हो, गुरु हैं, माता पिता हैं, इनसे बड़े लाभ होते हैं, इनसे ऊंची आवाज में बोलो ही नहीं। ये बोल दे तुम गधे हो, हाँ, बोले सींग वाले, हाँ, तो बहुत अच्छे हो जी, शुभम। गुरुजन से कभी झूठ नहीं, स्पष्ट। हाँ, गलती हो गई, बात खत्म। गलती किससे होती है? इंसान से तो होती है। वो कल क्या कह रहे थे माइक में, हाँ, कि गलती तो माफ होती है, धोखेबाजी माफ नहीं होती। कभी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए जीवन में, तुम सब बोल लो कि ऐसी ऐसी बात है, तो तुम माफ है। और तुमने कहीं अगर उनके पीठ पीछे किया तो फिर वो चाहे माता पिता हो या गुरु, फिर विश्वास उठता है, फिर संबंध नहीं बचते। संबंध बना के रखो। किसके साथ? काम वही आएंगे, ये व्यवहार का मार्ग है, काम वही आएंगे। अगर कोई आपके संबंधी नहीं है, किसी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, अड़ोसी पड़ोसी से, तुम्हारी काठी कौन उठाएगा? बोलो। जिसके यहाँ कोई शांत हो जाए, कोई बैठने जाए तो तसल्ली मिलती, चलो कोई तो है अपना। बाहुबली के पिताजी शांत हुए थे तो उसकी दादी कह रही थी, बेटा जब गांव का सेठ गया था तब इतनी कारें नहीं थी अपने यहाँ जितनी आज तुम्हारे पिताजी के जाने पर आई हैं। उसका व्यवहार था, उसका व्यवहार था। तो संबंध बनाकर रखो, व्यवहार बना करके रखो, काम आते हैं। आज तुमको कोई दिक्कत है, तुम फोन लगाते हो, भाई तन्मय आ जा जरा, भाई तुमने अपने मित्र को फोन लगा दिया, भाई जरा आ जा यार, थोड़ा काम है, एक वायर चाहिए, एक क्लिप चाहिए, एक मशीन चाहिए। उन्होंने कहा हाँ 15 मिनट में पहुँचता हूँ। तुम्हारा व्यवहार नहीं होता तो? व्यापार के पहले व्यवहार और शिक्षा के पहले संस्कार, मैंने पहले कहा था।
भूलना नहीं, व्यवहारिकता सर्वप्रथम। मोक्ष मार्ग में भी कोई आया नमोस्तु महाराज जी, वो हम सीहोर से आए महाराज जी, हमारी मौसी का भी नमोस्तु, तो हम क्या करें, सीहोर से कार्यालय में लिखाओ, ऐसा नहीं, ठीक, इतना सारा तुमने बोला, हम क्या करें, कार्यालय में लिखाओ, इसकी अपेक्षा इतनी सा कह देते, ठीक बेटा सबको आशीर्वाद, कम शब्द में काम हो गया ना। खुश भी होके जाता वो दुखी होके गया कि यार महाराज जी कैसे, गोमटेश्वर में लिखवाया गया, सभी साधुओं के एक एक पेज दिया गया, अपना पूरा एड्रेस पुराना लिखो, माता पिता का नाम, आप कहाँ के हो, उनको रिकॉर्ड चाहिए था कि जैन मुनि यहाँ पर आते हो, क्यों, कौन कौन से प्रदेश से आए हैं, विद प्रूफ चाहिए था, सबने लिख के दे दिया। एक महाराज ने लिखा मुनि में अपना नाम, और गुरु में आचार्य श्री का नाम, अपने गुरु का नाम, और बाकी सब मेरे नहीं पता नहीं पता नहीं पता, कहाँ के हो नहीं पता। जब तुम्हें वो नहीं पता तो अपना नाम कैसे पता है? ये अव्यावहारिकता है। पहले वो व्यक्ति को देख के भगते थे, मुंह बनाते थे, अब उनको समझ में आ गया तो बैठा के बात करते हैं। पहले वो जैसे बैठे किताब खोल के बैठे, और राकेश भी आके बैठ गए, वोट के वहाँ चले जाएंगे दीवार तरफ मुंह करके, मतलब वो सोचता आदमी ऐसे एक बार बदबू आ रही क्या, हमसे कैसी बदबू आ रही, भग रहे हमसे, ये अव्यावहारिकपना है। इसलिए माफ़ करने का यह मतलब नहीं कि आप गलत हैं, रिश्ते निभाने वाले भी माफ़ करना जानते हैं, जिनको संबंध बनाकर रखना है, वो भी व्यवहार बनाकर रखना है, वो भी निभाना जानते हैं। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे। व्यवहार बना के रखें, लेकिन व्यवहारिकता उतनी ही रखें जिसमें आर्द्रता नहीं आए, संक्लिष्टता नहीं आए। व्यवहार बना के नहीं रखोगे, फिर एंड टाइम पे वो व्यक्ति काम आएगा, तुम सोचोगे बात कैसे करो। एक रास्ते में चलने वाला रिक्शे वाला है ना, उससे भी व्यवहार बना के रखना। रात को तुम्हारे घर में कुछ हो गया, गाड़ी चालू नहीं हो रही, वो रिक्शे वाला खड़ा है, भैया हमारे पिताजी को हॉस्पिटल ले चलो, कौन 100 रुपये देंगे, वो कहेगा 20 रुपये हम दे रहे, तुम रिक्शा चला के ले जाओ, जाओ नहीं जाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। इसलिए व्यवहार बना के रखो, कब किसके कैसे काम आएंगे। राम ने व्यवहारिकता निभाई थी, सुग्रीव आए कि नहीं आए, ये पूर्व भाव की मैत्री थी, विभीषण आए कि नहीं आए, ये ऐसा ध्यान रखना। व्यवहारिकता बना के रखो, माफ़ करना सीखो, व्यवहारिकता बना के रखो। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। अब वो क्या है ना,